जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडी एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत करते हैं साथियों। इससे पहले जो वीडियो हमने एक बना रखी थी उसमें 71 क्वेश्चन तक हमने करा दिया था और बाकी इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बच रहे हैं दोस्तों, इसको हम इस वीडियो में देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए यानी कम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है, यानी कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आंसर सी यानी समुद्र का पानी। नेक्स्ट है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर आंसर बी यानी संवहन दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आंसर ए हो जाएगा यानी पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? यानी दोस्तों सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो इसका राइट आंसर आंसर बी यानी औरक्त किरण। नेक्स्ट है, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म गर्म रखते हैं क्योंकि? तो इसका राइट आंसर आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। नेक्स्ट है, धूप से बचने के लिए छाते के रंग संयोजन निम्न में से कौन सा उचित होता है? तो दोस्तों तो उससे उचित जो होता है तो ऊपर सफ़ेद और नीचे काला, लेकिन जो छाता मिलता है दोस्तों ऊपर काला होता है नीचे सफ़ेद होता है, लेकिन होना क्या चाहिए? ऊपर सफ़ेद और नीचे काला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अफ्रीका की काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्तियों को की तुलना में, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए यानी अधिक गर्मी महसूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का क्योंकि? यानी दोस्तों सुबह का सूरज जो होता है वो गर्म नहीं होता है, लेकिन दोपहर का सूरज बहुत गर्म होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी यानी सुबह का सूरज की किरणें अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, काले वस्त्रों के मुकाबले सफ़ेद वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? यानी काले वस्त्र के मुकाबले सफ़ेद वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी यानी उसके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है वो परावर्तित करते हैं। नेक्स्ट है, ऊनी कपड़े सूती वस्त्र की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी यानी ताप के अच्छे रोधक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वाला पैदा की जाती है, यानी किसके जलन अधिक किसके द्वारा पैदा की जाती है? तो इसका राइट आंसर आंसर बी यानी भाप के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 84, वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील के गिलास की बाह्य सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जाती है कि जो भरा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी यानी ठंडे जल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 दोस्तों, न्यूटन के शीतलन नियम लागू तभी होता है जब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए यानी ताप में अंतर बहुत ज़्यादा ना हो। नेक्स्ट है, गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है, तो 80 से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय लेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी यानी 10 मिनट से अधिक। नेक्स्ट है, थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए यानी डीवार। नेक्स्ट है, थर्मल फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा आंसर डी यानी चालन, संवहन व विकिरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मल फ्लास्क तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है क्योंकि? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आंसर सी
यानी चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाह्य आवरण की दोहरी दीवार ऊष्मा को निकलने से या प्रविष्ट होने से रोकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। किस विधि से ऊष्मा हस्तांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क दीवारों पर कलई की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर सी यानी विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा, यानी किसी पदार्थ का एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर डी यानी जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, क्योंकि? तो इसका राइट आंसर आंसर सी यानी जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता काफ़ी अधिक होती है। नेक्स्ट, मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा आंसर ए, पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न तापमापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है, यानी निम्न तापमापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर आंसर सी यानी रॉकेट प्रौद्योगिकी में। नेक्स्ट है, निम्न तापमापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आंसर डी यानी -196 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102 यानी 102, न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है। तो दोस्तों न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर आंसर ए यानी अंतरिक्ष यात्रा, शल्क कम एवं चुंबकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव्य में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं? तो दोस्तों किसी भी ठोस अवस्था को बिना द्रव्य में बदले सीधे वाष्प में बदलने की क्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातज पदार्थ है, तो दोस्तों कपूर भी है ऊर्ध्वपातन पदार्थ, नेप्थलीन भी है, अमोनियम क्लोराइड भी है, यानी इसका राइट आंसर आंसर डी यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है कहलाता है? तो दोस्तों उसका राइट आंसर आंसर बी यानी गलनांक कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106, जिस ताप पर कोई द्रव्य ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है कहलाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी यानी क्वथनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी यानी घट जाता है। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी यानी घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयव धातुओं की अपेक्षा, तो इसका राइट आंसर ए यानी निम्न होते हैं। नेक्स्ट है, द्रव्य से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा इसका राइट आंसर आंसर बी यानी वाष्पन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस से द्रव्य में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? यानी कोई भी पदार्थ है ठोस से द्रव्य में बदलता है तो उसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ए यानी गलनांक। नेक्स्ट है, दाब बढ़ने से किसी द्रव्य का क्वथनांक, यानी दाब बढ़ने से किसी द्रव्य का क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा। नेक्स्ट है, उपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर आंसर बी हो जाएगा यानी घटता है। नेक्स्ट है साथियों, पानी कब उबलता है? तो इसका राइट आंसर आंसर सी, जल का स्थिति वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है। निम्न है, अगला है नेक्स्ट है, पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है, यानी पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु क्या होता है? तो दोस्तों
273.16 केल्विन। नेक्स्ट है किसी द्रव्य का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान, किसी द्रव्य का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान, तो इसका राइट आंसर आंसर बी यानी घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है, यानी जिस पर वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी यानी त्रिक बिंदु। नेक्स्ट है वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती है, तो वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती है, तो इसका राइट आंसर आंसर सी होगा दोस्तों, यानी द्रव्य की संपूर्ण मात्रा पर। नेक्स्ट है चावल को पकाने में कौन अधिक समय लगेगा, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा, इसका राइट आंसर आंसर डी यानी माउंट एवरेस्ट पे। जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पे जाएंगे दोस्तों, वैसे वैसे कोई भी चीज़ पकाने में समय लगता है। नेक्स्ट है किसी निश्चित द्रव्य के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है, तो इसका राइट आंसर आंसर डी होगा, यानी उपयुक्त सभी कारकों पर। तो देख लेते हैं द्रव्य के ताप पर, वायु के ताप पर, द्रव्य की खुली सतह के क्षेत्रफल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का क्वथनांक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आंसर डी यानी जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121, ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी, यानी ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है, अतः जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाते हैं, इसीलिए दोस्तों ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात होता है। नेक्स्ट है पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ ना पिघलने का कारण, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर इसका बी, यानी यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट, पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगेगा, क्योंकि पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगेगा दोस्तों, क्योंकि, तो इसका राइट आंसर आंसर डी, यानी वायुमंडलीय दाब कम होता है। नेक्स्ट है तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्योंकि, तो इसका राइट आंसर आंसर ए, यानी वाष्पीकरण की दर तेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, यानी ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। दोस्तों कोई भी ठोस पदार्थ अगर सीधे वाष्प अवस्था में बदलता है तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट है गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्नलिखित समवृत्ति के कारण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी, यानी वाष्पीकरण। यानी दोस्तों जो गर्मी के महीने में मटके उटके में पानी रखा जाता है वो वाष्पीकरण के कारण वो ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट है बर्फ के दो टुकड़े आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि, तो इसका राइट आंसर होगा आंसर ए, यानी दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है साथियों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक, तो दोस्तों घट जाता है, तो इसका राइट आंसर आंसर सी, यानी दाब अगर बढ़ेगा तो गलनांक घट जाएगा। नेक्स्ट है पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े को पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल, तो इसका राइट आंसर आंसर सी, यानी अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है, क्योंकि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी, यानी उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है। नेक्स्ट है मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी, यानी पसीने का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 132, किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी दोस्तों देखिए किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आंसर ए, यानी वाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, तो इसका राइट आंसर है आंसर सी यानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम। नेक्स्ट है वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ की का अवस्था परिवर्तन तो करता है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती है कहलाती है, तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी यानी गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का उसके गलनांक पर ठोस से द्रवों में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आंसर सी दोस्तों, ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है, तो इसका राइट आंसर आंसर सी हो जाएगा दोस्तों 80 किलो। नेक्स्ट है वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है, तो 536 किलोग्राम। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि यानी भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्योंकि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए यानी भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। नेक्स्ट है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी यानी ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी यानी प्रथम नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतापमापी परिवर्तन में यानी समतापमापी परिवर्तन में, तो इसका राइट आंसर होगा आंसर बी दोस्तों यानी ताप अपरिवर्तित रहती है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है यानी रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का काम क्या है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी यानी एक समान तापमान बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की सतह का ताप होता है, तो सूर्य की सतह के ताप कितना होता है 6000 डिग्री सेल्सियस दोस्तों। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है, दोस्तों तब पानी में नमक हम लोग मिलाते हैं तो कौन सा परिवर्तन होता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा यानी क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। नेक्स्ट, गर्मी मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि, पंखा चलाने दोस्तों आराम महसूस होता है क्योंकि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे को ठंडा किया जा सकता है यानी कमरे को कैसे हम लोग ठंडा कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर बी यानी संपीड़ित गैस को छोड़ने से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो, यानी कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो, तो इसका राइट आंसर होगा आंसर ए यानी काला और खुरदुरा। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है, यानी किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है, तो इसका राइट आंसर डी यानी 160 फ़ारेनहाइट। थर्मामीटरों में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें, तो पारद में क्या होता है दोस्तों, इसमें उच्च चालकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक, अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक क्या होता है, तो इसका राइट आंसर ए यानी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 153, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, तो इसका राइट आंसर ए यानी 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 154, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर सी यानी अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 155, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर ए यानी पिंड के द्रव्य पर। नेक्स्ट है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदेह है क्योंकि गर्मियों में हम लोग सफ़ेद कपड़े क्यों पहनते हैं साथियों, बताइए आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए, ये सभी ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परिवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट है खाना। अगला क्वेश्चन साथियों, सॉरी एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 157 हम लोग देख लेते हैं। खाना पकाने के बर्तन के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी, यानी काली सतह ऊष्मा का अच्छी और शोषक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक श्वेत और चिकनी सतह कैसे होती है? तो एक श्वेत और चिकनी सतह कैसे होती है? तो इसका राइट आंसर आंसर सी, यानी ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर आंसर सी, यानी एयर कंडीशन आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता, यही ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट है, एक थर्मामीटर में 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है। तो इसका राइट आंसर आंसर सी, यानी पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। नेक्स्ट है, जब सिले बिस्कुटों को थोड़े देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर बी, यानी फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतले कमीज हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? तो इसका राइट आंसर आंसर सी, यानी दो कमीजों के बीच वायु की परतरोधी के माध्यम के रूप में काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? तो इसका राइट आंसर आंसर बी, यानी जल की। नेक्स्ट है, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षाकृत आर्द्रता, तो इसका राइट आंसर आंसर बी, यानी घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ के द्रव्य से गैस में परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसके गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर ए, यानी वाष्पन। नेक्स्ट है, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो इसका राइट आंसर आंसर सी, केवल उच्च तरंग दैर्घ्य को। नेक्स्ट है साथियों, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर ए, यानी साफ मौसम। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर आंसर सी, वायु के ताप में बढ़ोतरी से वायु की नमी धारण करने की क्षमता कम हो जाती है। नेक्स्ट है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्यावस्था में होते हैं। जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए, यानी बर्फ का अधिक भाग जल बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? यानी मिट्टी के घड़े में किस कारण से जल ठंडा होता है दोस्तों? तो वाष्पीकरण के कारण, यानी ऑप्शन बी। जो मिट्टी का बर्तन होता है साथियों, जो ये बनता है तो इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इस छिद्र के माध्यम से जो अंदर पानी रहता है वो वाष्पीकृत होता है तो ये पूरी तरीके से भीग जाता है, इसलिए ये पानी क्या होता है? ठंडा होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 डिग्री सेल्सियस पर गिलास का पानी बर्फ में नहीं बदलता है, इसका क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर सी, यानी गिलास के पानी के को जमाने के लिए उसमें से कुछ मात्रा में ऊष्मा निकाल देनी आवश्यक है।
तो इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायु दाब में वृद्धि हो। तो प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी पकता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा आंसर डी, यानी क्वथनांक बढ़ जाता है। दोस्तों इसमें 173 प्रश्न हम लोग कवर किए दोस्तों। अगली ये उष्मा से सभी क्वेश्चन थे साथियों। अगली जो टॉपिक रहेगी हमारी वो टॉपिक रहेगी ध्वनि से। किससे रहेगी दोस्तों, ध्वनि पे रहेगी। तो ध्यान दीजिएगा, ये परीक्षा की दृष्टि से ध्वनि का जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। इसमें सब प्रश्नों की संख्या रहेगी 87। तो 87 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे साथियों। और अगली वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे साथियों। इस पूरा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद साथियों। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।